पत्नी अपने नेता पति से बोली, मेरी चप्पलें बिल्कुल टूट गई हैं। आज शाम को घर आते समय एक जोड़ी चप्पल ज़रूर लेते आना। पति बोला, आज मेरा एक जगह भाषण है, तुम भी मेरे साथ चलना। एक जोड़ी क्या, कई जोड़ी जूते चप्पलें मिल जाएंगी। नव विवाहिता ने अपने पति को प्याला पकड़ाते हुए कहा, लीजिए गर्मा गर्म पीजिए। पति ने आधा प्याला ही पीकर पत्नी की ओर देखा तो पत्नी बोली, मैं चाय और कॉफ़ी दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी बना लेती हूँ। पति कुछ बोला नहीं, लेकिन खाली प्याला देते समय उसने कहा, अच्छा अब तो बता दो कि आज चाय बनाई थी या कॉफ़ी। तुम क्यों अपने पति से तलाक लेना चाहती हो? जज ने युवती से पूछा। उसकी परेशानी की वजह से। उसकी परेशानी? मैं समझा नहीं। जी, रात में जब उनकी नींद खुल जाती है तभी उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अब मुझे घर चलना चाहिए। पत्रकार अभिनेता से, क्या सोच समझकर आपने विवाह किया था? अभिनेता, यदि कुछ सोचा ही होता तो विवाह क्यों करता? रमेश अपने मित्र से, यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो तुम्हारी पत्नी अपनी सहेलियों से कहती फिरती है कि उसने तुम्हें इंसान बना दिया, मेरी पत्नी तो किसी से भी ऐसा नहीं कह सकती। मित्र, हाँ यार ये बात सही है, लेकिन तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी से कह रही थी कि उसने कोशिश तो बहुत की थी। एक व्यक्ति साइकिल सवार से टकरा गया तो साइकिल सवार ने उसे उठाते हुए कहा, खैर मनाओ और घर जाकर मिठाई बांटो। एक तो टक्कर मार दी, ऊपर से मिठाई बांटने को कहते हो। इसलिए कि रोज़ तो मैं ट्रक चलाता हूँ, लेकिन आज छुट्टी होने के कारण साइकिल चला रहा था। साइकिल सवार ने उत्तर दिया। आपस में झगड़ा हो जाने के बाद पत्नी ने पति से कहा, देखो इस झगड़े को ख़त्म करने के दो ही रास्ते हैं। वो क्या? पति ने पूछा। पहला यह है कि हम दोनों ये मान लें कि इस मुद्दे पर मैं बिल्कुल सही हूँ, या फिर हम दोनों मान लें कि तुम बिल्कुल गलत हो। एक कुंवारी युवती ने अपनी सहेली को बताया, मैं समझती थी कि मेरे प्रेमी के घर वाले मुझसे मिलकर बहुत खुश होंगे, इसलिए मैं एक दिन उनके घर पहुंच गई, मगर मुझे देखते ही वे आग बबूला हो गए। वहां उनकी पत्नी और 4 बच्चे भी थे। स्त्री को संभालने का केवल एक तरीका है, फ्रेंच पुरुष ने कहा। फिर कुछ देर बाद बोला, और वह कोई नहीं जानता। सड़क पर हुई आपस की लड़ाई में मार खाए हुए आदमी से पुलिस इंस्पेक्टर पूछ रहा था, जिस आदमी ने तुम्हें मारा, क्या तुम उसका हुलिया बता सकते हो? अजी, मैं उसका हुलिया बता रहा था, तभी उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। अपनी नन्ही भतीजी का सामान्य ज्ञान जानने के लिए मैंने पूछा, बताओ लगातार 2 दिन तक बरसात हो सकती है या नहीं? बिल्कुल नहीं, उसने पूरे विश्वास से कहा। मैंने पूछा, क्यों नहीं? इसलिए कि बीच में रात हो जाती है। मित्रों की महफिल में मैंने अपना ज्ञान बघारने के उद्देश्य से कहा, पूरी रेल में सबसे अधिक शोर इंजन में होता है। लगता है इन्होंने कभी रेल का जनाना डिब्बा नहीं देखा। पीछे से आवाज़ आई, मैजिस्ट्रेट, मैडम आपने बहुत बहादुरी की जो इस चोर को पकड़ लिया, लेकिन कानून के खिलाफ आपने इसे इतना मारा पीटा क्यों? जनाब, अंधेरे में मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दिया कि यह चोर है, मैंने गलती से इसे अपना पति समझ लिया। रामू, डॉक्टर साहब मेरे 2 दांत निकाल दें, बहुत दर्द होता है। डॉक्टर, ठीक है आओ। रामू, डॉक्टर जी मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर, लो थोड़ी शराब पी लो,
फिर डर नहीं लगेगा। क्यों, अब भी डर लग रहा है? रामू: हाँ साहब। डॉक्टर: अच्छा, थोड़ी और पी लो, अब भी डर लग रहा है? रामू: जी नहीं, अब देखता हूँ कौन मेरे दांत निकालता है। घर पेंट करने वाले के काम से खुश होकर मालिक ने उसे रुपए दिए और कहा, आज बेगम के साथ फिल्म देखाना। शाम को पेंटर वापस आया। मालिक बोला, क्यों आए हो? पेंटर: जी, आपने तो सुबह पैसे देकर कहा था कि शाम को बेगम के साथ फिल्म देखाना। मैं बेगम साहिबा को लेने ही तो आया हूँ। पड़ोसन: पप्पू, ये गेंद तेरी है? पप्पू: इससे कोई शीशा वीशा टूटा है? पड़ोसन: नहीं पप्पू, तब मेरी है।